भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कहा जाता है कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को जब भी प्रथम बार उसे बुद्धत्व की प्राप्ति करते हैं, बोधगया में बोधि वृक्ष के तले उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है, उसे बुद्धत्व की प्राप्ति होता है। तो बुद्ध चुप हो जाते हैं, वो मौन हो जाते हैं, कुछ भी बोलते नहीं है। बोलने को उसका मन राजी नहीं होता है। उसी समय कहा गया कि उसके सामने सहम्पति ब्रह्मा उपस्थित होता है और उसे भगवान बुद्ध को विनती करता है कि देसे तु भन्ते भगवा देसे तु धम्मम सुगतो देसे तु धम्मम, अर्थात हे भगवान बुद्ध तथागत, आप धम्म देशना करिए, सुगत देशना करिए। उसके बाद भगवान बुद्ध ने देशना शुरू की। भगवान बुद्ध जो कहना चाहते थे वो कभी नहीं कह पाएंगे, ना तो वो कह पाए हैं। हर एक धर्म का उसका ड्रॉबैक है एक, कि जितने भी धर्म के प्रतिनिधि होते हैं, जिन्होंने कुछ पाया है, चाहे वो महावीर स्वामी हो या बुद्ध हो, वो कुछ पाते हैं अंदर और वो बयान नहीं कर सकते हैं। उसे बयान करना नामुमकिन है, उसको बयान करना अनिवार्य भी है। फिर जो चीज़ बयान नहीं कर सकते हैं, जिसे बता नहीं सकते हैं, उसे बताना अनिवार्य है लोगों की भले के लिए। फिर वो लोगों के सामने बयान करते हैं। होता यह है कि जो चीज़ कही नहीं जाती है उसे कहने की कोशिश की जाती है, उसमें से दुनिया भर के सारे स्क्रिप्चर निकल आते हैं, शास्त्र निकल आते हैं। फिर होता यह है कि हर एक स्क्रिप्चर का, हर एक धर्म ग्रंथ का गलत इंटरप्रिटेशन होता है। इंसान जो बुद्ध पुरुष है, वो जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया, एक बात, और उसके जो अर्थ था उसका, वो अर्थ सुनने वाला, पढ़ने वाला धारण नहीं करेगा, वो अपनी समझ से वो समझेगा। यानी ये जो बुद्ध पुरुष है, वो जो कहना चाहता था वो 3 बार फिल्टर हो गया। एक तो वो जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए, यानी एक फिल्टर हो गया। दूसरी बार फिल्टर हुआ कि आदमी जो वो समझना है वो नहीं समझा, और उसके ऊपर उसने अपनी समझ को आरोपित किया। इसीलिए हमेशा से जितने भी स्क्रिप्चर्स है, धर्मशास्त्र है, उसका गलत इंटरप्रिटेशन होता है। मैं बात करने जा रहा था ज्ञान की थियरी की। ज्ञान है, थियरी है, वो कभी बताया नहीं जाता है, लेकिन बताना दूसरी तरफ अनिवार्य है। वो क्यों बताना अनिवार्य है, इसे समझना पड़ेगा। प्रैक्टिस और थियरी, अगर मैल प्रैक्टिस नहीं होती तो थियरी की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। बराबर समझिएगा, अगर मैल प्रैक्टिस नहीं होती तो थियरी की कोई भी आवश्यकता नहीं होती थी। उसे एक छोटे से दृष्टांत से समझते हैं, जैसे कि संगीत है। संगीतकार में से जो संगीत है, एक संगीत शास्त्र है। संगीत बजाना प्रैक्टिस एक चीज़ है, दूसरी चीज़ है संगीत शास्त्र है। संगीत शास्त्र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी अगर बेसुर नहीं होते थे। समझिए, समझ में आएगा अच्छी तरह से। अगर आप फ्लूट बजाते हैं,
हारमोनियम बजाते हैं और उसमें से हमेशा से कैसे भी बजाओ आप, उसमें से बेसुर नहीं निकलते थे, उसमें से कर्णप्रिय संगीत ही निकलता था, तो संगीत शास्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसीलिए थियोरी की आवश्यकता, जितनी भी थियोरी है, चाहे वो अर्थशास्त्र की थियोरी हो, मैथमेटिक्स की हो, साइंस की हो, कोई भी थियोरी हो, थियोरी पैदा ही इसीलिए होती है क्योंकि मेल प्रैक्टिस है, गलत चर्या है। धर्म की जो थियोरी है उसका कारण भी यही है। इसीलिए ज्ञान किसी को दिया नहीं जाता है, लेकिन ज्ञान देना अनिवार्य है। बहुत समझने जैसी बात है, क्योंकि अगर हम ज्ञान, आप जानकर हैरान होंगे कि कोई बातें हमको बड़ी ही बेतुकी लगती है। हमें लगता है कि ये बनते जी क्या बिन जरूरी बातें करते हैं या बेतुकी बातें कर, जिसका कोई वजह नहीं, ऐसी बातें कर। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि कोई बातें ऐसी होती है कि सुनने में बेतुकी लगती है, लेकिन आपको जीना उसी की राह से पड़ेगा। ज्ञान की जो थियोरी है उसी के मुताबिक आप जी रहे हैं और उसी के मुताबिक जीने में आप गिर जाते हैं, मेल प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती है। इसीलिए थियोरी का जरूरत पड़ता है। इसीलिए जितने भी स्क्रिप्चर हो गए, जितने भी शास्त्र है, धर्म के शास्त्र, ये गलत प्रैक्टिस के कारण पैदा हुए हैं और धर्म के कारण पैदा हुए हैं। जिस तरह से संगीत में बेसुरा होता है, बेसुर होता है, इस कारण से संगीत शास्त्र पैदा हुआ। इसीलिए ज्ञान की किसी को जरूरत, थियोरी का जरूरत ही नहीं है, प्रज्ञा का जरूरत ही नहीं है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? अंतिम जो अवस्था है उसे प्रज्ञा वेदित निरोध कहा है, यानी जहाँ प्रज्ञा का भी अंत हो जाता है। प्रज्ञा क्या है? ज्ञान क्या है? शब्दों का भार है। ज्ञान शब्दों का भार है, उसका कोई भी सकारात्मक मूल्य नहीं है सिवाय के लोगों को प्रेरित करना, लोगों को जगाना। इसके अलावा दूसरा कोई उपयोग नहीं है। लेकिन वो अनिवार्य है क्योंकि मेल प्रैक्टिसेस है, गलत चर्या है, गलत बातें हैं। धर्म के नाम पर बहुत सारी गलत बातें हैं, इसीलिए थियोरी का जरूरत पड़ता है।